जय हिंद दोस्तों, मैं अजनल वेलकम करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है 9 बिट्स द मोटिवेशन सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर जो कि दिन प्रतिदिन टाइम के गुजरने के साथ बढ़ती ही जा रही है। अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो ये प्रॉब्लम, इसकी जो रेट है बढ़ने की, वो हर बार बढ़ती ही जा रही है। और जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो प्रॉब्लम है सुसाइड, आत्महत्या जिसे हम कहते हैं। और इससे भी बड़ी चिंताजनक बात यह है कि सुसाइड करने वाले जो एज ग्रुप है लोगों का, वो भी 15 to 30 मोस्टली ज़्यादा है। और जिसमें हम देखें मोस्टली स्टूडेंट्स ही हैं जो कि आत्महत्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डीप स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर कि लोग आत्महत्या के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, कारण क्या होते हैं इसके, और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं इस समस्या को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आत्महत्या एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जिसके बारे में लोग बात तक करना नहीं चाहते, लेकिन आज इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है क्योंकि आत्महत्या की वजह से हर रोज़ कई परिवार उजड़ रहे हैं। WHO के सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड में लगभग एक साल के अंदर 70 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, और जिनमें मोस्टली स्टूडेंट पाए गए हैं। हर 25 मिनट के अंदर, हर 20-25 मिनट में एक जो सुसाइड केस देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस पूरी स्टडी को, मैंने इसके ऊपर डीप स्टडी की है, डीप रिसर्च किया है, और मैंने इस पूरी स्टडी को 6 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन में। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लोग आत्महत्या के बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या कारण होते हैं ऐसे ऐसे विचार दिमाग में आने के। तो अगर हम साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देखें, उनका मानना ये है कि जब किसी व्यक्ति को किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तब उसके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, वो बार बार ट्राई कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन हर बार फेल हो रहा है। कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन स्ट्रेस है, इसलिए उसके दिमाग में प्रेशर है, जो प्रेशर है। कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस हर बार ठप हो रहा है, बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही, उसकी ग्रो नहीं कर पा रहा बिजनेस। तो और क्या कोई रिलेटिव हमारे दिमाग में कोई परिवार में जुड़ी कोई ऐसी समस्या है, झगड़े हो रहे हैं आपस में, उसके कारण भी कोई लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब डिप्रेशन में कोई बंदा जाता है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, उसके दिमाग में ऐसे नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। मेंटल हेल्थ एम्पावर से जुड़े साइकोलॉजिस्ट इसे आत्महत्या के सबसे ज़्यादा कारण बताते हैं, ऐसे डिप्रेशन को। दोस्तों, तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी उठता है कि क्या इसकी कोई मेडिकल वजह भी होती हैं ऐसे दिमाग में विचार आने की। तो डॉक्टर अमरीश, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके मुताबिक हमारे दिमाग में बायो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिनके कारण जो व्यक्ति है डिप्रेशन में चला जाता है और उसके दिमाग में ऐसे नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। तो उस बंदे को हर एक चीज़, उस व्यक्ति को हर एक चीज़ नेगेटिव दिखाई देती है, हर एक काम में वो नेगेटिविटी को देखेगा, और इसके कारण उसको ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं। और फिर उसको लगता है कि उसकी जीवन में उसकी लाइफ किसी काम की नहीं है, और वो उसको ख़त्म करने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आत्महत्या का ख्याल आने के संकेत क्या क्या हैं, मतलब कि क्या ऐसे ऐसे साइन हैं, क्या ऐसी हरकतें हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में, या हमारे दोस्त में, या हमारे रिश्तेदार में, या हमारे अंदर ऐसे ख्याल आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि हम बात करें डिप्रेशन का होना, बंदे में डिप्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, घबराहट का होना, बेचैनी होना, या मतलब कि जिस चीज़ में पहले उसको इंटरेस्ट था, खुशी मिलती थी उस काम को करने में, अब उसमें उसका इंटरेस्ट ना होना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करना, या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, और बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहना। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मतलब कुछ संकेत हैं, ऐसे कुछ साइन हैं जिससे हम मतलब कि ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उस व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो चांसेस, मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि उसके दिमाग में जो सुसाइड करने के विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो भी आ सकते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आत्महत्या का ख्याल आए तो क्या करें। देखो दोस्तों, मैं कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ इस चीज़ का, लेकिन मैंने 2-3 दिन इसके ऊपर लगाए हैं, स्टडी की है इसके बारे में।
तब जो मुझे डेटा मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, बस वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर आत्महत्या का ख्याल आए तो क्या करें। देखो दोस्तों, किसी व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिव विचार का आना, नेगेटिव थॉट्स का आना नॉर्मल सी बात है, किसी के दिमाग में भी आ सकते हैं, लेकिन वो कुछ पल के लिए आते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि कई सारे लोगों के मन में ये बढ़ते जाते हैं, टाइम के साथ बढ़ने लगती हैं ये चीज़ें, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा वो। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना चाहिए कि उसी टाइम, यदि आप खुद का हो या फिर हमारे किसी दोस्त का हो, फैमिली मेम्बर का हो, आपको तुरंत मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के पास उसको जाना चाहिए, डॉक्टर के पास, जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे दिमाग के, उनके पास जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में कुछ अलग ही चलता है, वो लोग इसके ऊपर बात तक नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि सब नॉर्मल चल रहे हैं, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत ही कुछ होगी, छोटी मोटी कोई दिमाग में प्रॉब्लम होगी, ठीक हो जाएगी ऐसे ही, और कुछ नहीं होगा ज़्यादा। लेकिन जब इसकी वजह से किसी फैमिली मेम्बर की जान चली जाती है, किसी दोस्त की जान चली जाती है, तब उनको महसूस होता है कि उनकी छोटी सी लापरवाही ने उनके किसी सगे संबंधी, दोस्त, एक परिवार के मेंबर की जान ले ली। तो फ्रेंड्स, इसको इग्नोर हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भले ही हमें अब मजाक लगे ये बातें, बहुत सारे लोगों को तो ये मजाक लगती हैं कि क्या, किस बात के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन मानिए ऐसा होता है। जिसके घर में सुसाइड हुआ है उनको पता होगा ऐसी बातें। तो और अनहोनी का क्या पता, किसको क्या पता कि किसके साथ कल क्या हो क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरा तो मानना ये है कि अगर आपको कोई ऐसे लक्षण, ऐसे कोई साइन आपके किसी फैमिली मेम्बर में या आपके खुद के अंदर भी दिखाई दें, तो आपको तुरंत स्पेशलिस्ट के पास जाकर आपको राय लेनी चाहिए उनकी। क्योंकि ऐसे में व्यक्ति क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी जान को ख़त्म करने की कोशिश करता है, अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करता है। चलिए दोस्तों, आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन है कि यदि किसी और को आत्महत्या का ख्याल आए तो क्या करें। फ्रेंड्स, यदि आप सोचकर चलिए, कोई आपका करीबी आपको ये बोले कि वो आत्महत्या करना चाहता है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उस स्थिति को संभालेंगे, क्या उसको कहेंगे। तो इस पर जो कि ग्रेट साइकोलॉजिस्ट दिलशाद खुराना है, उन्होंने कुछ टिप्स दी हैं, वो आपको बताता हूँ मैं एक एक करके। पहली टिप्स उन्होंने बोली है कि आप अपने उस करीबी के साथ बैठकर उन्हें चुपचाप उनकी बातों को सुनें, इतने प्यार से उनसे बात करें कि ताकि वो हर एक बात खुलकर आपके सामने बता सके। नंबर 2, चुपचाप उनको सुने, किसी नतीजे पर ना पहुँचे। नंबर 3, उनकी फीलिंग को समझने की कोशिश करें जो बता रहे हैं। नंबर 4, उनका जो भी बात बोल रहे हैं, वो उनकी जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, उस प्रॉब्लम को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि हाँ एक्चुअली में वो प्रॉब्लम है। और नंबर 5 मैं आपको बोलूँगा कि उनका मजाक ना उड़ाएं किसी भी तरीके से, उनको ये फील ना करवाएं कि हम उनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, हम नहीं समझ सकते उनकी बातों को। फ्रेंड्स, परिवार ही इकलौती हमारी ऐसी होते हैं, परिवार के सदस्य ही, जो हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और आत्महत्या का ख्याल को दूर करने में या डिप्रेशन वाले व्यक्ति के लिए जो परिवार है ना, वो बहुत ही ज़रूरी पहलू है। परिवार के जो सदस्य हैं, क्योंकि वही उसको समझा सकते हैं, वही उसकी फीलिंग को समझ सकते हैं। तो परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। परिवार के जो बड़े लोग हैं उनको अपने बच्चों के साथ ऐसी बातें करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए और हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने में लोग शर्माते हैं, हिचकिचाहट उनके अंदर होती है कि क्या टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन टॉपिक के ऊपर बात करना ज़रूरी है। अपने बच्चों के साथ, जो बड़े लोग हैं उनको अपने बच्चों के साथ ऐसी बातें करना ज़रूरी है, उनको इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में समझाना ज़रूरी है, ताकि वो भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसा गलत कदम ना उठा ले। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोगों के मन में आत्महत्या के विचार से जुड़ी क्या क्या गलतफहमियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो गलतफहमी यही होती है लोगों को कि जब तक स्थिति गंभीर नहीं होगी, जब तक कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होगी, किसी के मन में ऐसा विचार नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर अम्बरीश, जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आत्महत्या का विचार किसी भी व्यक्ति को कभी भी आ सकता है। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, कुछ और गलतफहमियां जो लोगों के मन में होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा होता है।
सबसे पहले एक गलतफहमी उनको ये लगती है कि अगर कोई आत्महत्या की बात कर रहा है तो वो अपना ध्यान खींचने के लिए कर रहा है ताकि दूसरों का ध्यान उसकी तरफ जाए। गलतफहमी नंबर 2, उनको ये लगता है लोगों को कि वो सामने वाला व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए उनको ऐसा बोल रहा है। गलतफहमी नंबर 3, जो मतलब कि और ज़्यादा गलतफहमी दूसरों की होती है कि लोगों को ये लगता है कि जो ठीक ठाक व्यक्ति है, जो दिखने में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, कि वो ऐसे विचार उसके दिमाग में नहीं आ सकते। और भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी गलतफहमियाँ होती हैं लोगों के मन में आत्महत्या को लेकर। और उनको लोगों को ये लगता है, गलतफहमी ये भी है कि अगर उन्होंने अपने परिवार के मेंबर्स में अगर इस टॉपिक पर बात की, कहीं उनकी बातें सुनकर कोई परिवार का मेंबर उससे प्रेरित ना हो जाए, कोई वही आत्महत्या ना कर ले। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों के मन में होती हैं, ये गलतफहमियाँ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको खुलकर अपने सभी मेंबर्स के सामने, परिवार के मेंबर के सामने, दोस्तों में ये बातें करनी चाहिए, ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि अगर ऐसी बातें पहले हो जाती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। खुलकर जो दूसरे परिवार के मेंबर हैं आपके सामने अपनी बात रख सकते हैं किसी भी टाइम पे। लेकिन अगर बाद में कुछ हो जाए, कुछ जान हानि का नुकसान हो जाए, तो फिर बातें ये हमें लगती हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हम अगर ऐसा कर लेते तो हो जाता, अगर वैसा कर लेते तो वो हो जाता। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, लोगों के साथ बातें करनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है कि लोग इसके ऊपर बात तक करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आज आप लोगों को ये बात नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन अगर कभी भी आपके साथ अगर ऐसा हो गया ना, तब आप लोगों को बहुत मतलब कि बुरा फील होगा कि आपकी लापरवाही की वजह से किसी की जान गई है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यही ले लेते हैं अलविदा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी वरना। तो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं किसी नए टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ यहाँ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें किसी टॉपिक के ऊपर, और आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।